रहे हैं आप एसपी न्यूज। नासिर इस्लाम ने की पत्रकारों से खुली चर्चा, बड़ी निर्भीकता से दिए सभी सवालों के जवाब। लाडली बहन योजना में बड़े मध्य प्रदेश पर कर्ज को बखूबी बताया। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संबंध में हुए सवालों को भी बड़ी सरलता से जवाब दिए। अपने 27 वर्ष के अनुभव को आने वाली विधानसभा के चुनाव में भरपूर दिखाएंगे। नासिर इस्लाम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि महंगाई आसमान छू रही है, सब्जियों के दाम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज के अंदर डाल दिया है शिवराज सरकार ने। साथ ही उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं। नासिर इस्लाम ने बताया कि कमलनाथ जी की सरकार पूरी बहुमत से आ रही है और साथ में 200 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश से लेकर आएगी और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर, शिवराज सिंह कंस मामा की सरकार प्रदेश के अंदर, ये बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा जनता से लुभाने वादे करके, जनता को गुमराह करके, बहनों को ठग के, माताओं को ठग के, इस प्रदेश के प्रति एक व्यक्ति को अगर ठगने वाला कोई व्यक्ति है तो मात्र शिवराज सिंह चौहान जी है। आप ये समझिए, पूरे देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मध्य प्रदेश बेचता है। प्रधानमंत्री आगे 100 रुपए के नीचे करके बात करके जाती है शेड्यूल के अंदर। उन्हें ये नहीं मालूम कि शेड्यूल में देश में सबसे महंगा डीजल बिकता है। दूसरी बात यह है, हम आगे आते हैं, आज सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आज पेट्रोल जरूर सस्ता हुआ है। अब के प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कहेंगे देखो टमाटर से सस्ता हो गया पेट्रोल। मैं आपको बता देता हूँ उनका मतलब, क्योंकि 160 रुपये 180 रुपये किलो टमाटर हो गया आज और पेट्रोल डीजल 110 रुपये। इसके आगे चलते हैं तो गैस के भाव, आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे महंगी गैस प्रदेश सरकार बेच रही है। आज सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश की भोली भाली से 6.5 करोड़ जनता के ऊपर लगाए जाते हैं। आप ये बताइए, इसके बाद आप चंद लुभावनी योजनाएं लाकर सिर्फ कुछ दिन के लिए, जैसे कहते हैं ना कि चारा डालना, ये चारा डालने का प्रयास है, भोले भाले सीधे साधे लोगों पे गुमराह करें। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय 21 साल में प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आ चुका है। कितने का? 3 लाख करोड़ रुपए का। प्रति एक बच्चा जो पैदा होता है वो 34,000 से 35,000 रुपए कर्ज को लेकर पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या इतना ही लज्जा लाने के लिए आपके लिए पर्याप्त नहीं? जो ये बहनों को लूटने के लिए आप मामा जो और कुछ बन जाओ। ये ऐसा एक्टर तो शायद दिलीप कुमार भी नहीं था और अमिताभ बच्चन भी नहीं, जैसा एक्टर हमारा कंस मामा है। ये लुटेरी प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले बढ़कर पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं। अलग अलग माध्यमों से लिस्ट गनाना शुरू करूंगा तो बाइट 1 घंटे की हो जाएगी। उसके बाद उनकी फाइलों को चुनाव आने से पहले जलाते हैं ये। और ऐसी जगह जहां से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जहां से चलती है, जहां से प्रदेश चलता है, वहां पर आग लग जाना, ये क्या अपने आप में एक निशानी नहीं है, सबूत नहीं है कि ये लुटेरों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है? क्या कहना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको मैं ये बता दूं, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं देश के अंदर और 5 राज्यों का 4 राज्यों का चुनाव जहाँ आता है, वहाँ भावना भड़काने वाली बातें और भावनाओं का उत्तरण करने वाली बातें छोड़ दी जाती हैं जनता के बीच में। फिर एक हाई पावर कमेटी बना दी गई, 2018 में भी बनाई गई। वहाँ पर साबित हो चुका था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाना कहीं से भी उचित भी नहीं और लाया भी नहीं जा सकता। क्यों? उससे वंचित होने आदिवासी समाज पूरा वंचित हो रहा है। आपका हमारे दलित भाइयों के ऊपर उसका पूरा असर आ रहा है, मुस्लिम भाइयों पर उसका पूरा असर आ रहा है। तो ये सिर्फ एक हथकंडा है सांप्रदायिकता फैलाने का। इसका नतीजा मणिपुर के अंदर पूरा देश देख रहा है। किस प्रकार से चुनावी फायदा उठाने के लिए मणिपुर को जलवा दिया गया, आज तक चल रहा है। 2 कम्युनिटीज वहां पे लड़ रही हैं, किस तरह से खून खच्चर हो रहा है। प्रधानमंत्री को इतनी भी फिक्र नहीं कि 2 लाइन का एक मैसेज उनके लिए दे देते, शांति बनाने की अपील कर लेते। दूसरी तरफ आपने देखा, जो व्यक्ति इस देश से प्रेम करता है, जो सच्चा राष्ट्र भक्त है, जो सच्चा राष्ट्र प्रेमी है,
राहुल गांधी वो एक मतलब फिर मणिपुर जैसी जगह के अंदर लोगों के बीच के अंदर शांति कायम करने के लिए पहुंचे। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। देश हित की बात करना, देश के प्रति अपनी चिंता रखना सिर्फ कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी का काम है धार्मिक मुद्दों को हवा देना, धार्मिक मुद्दों को भड़का कर सत्ता पाना, उसके बाद उनका इस्तेमाल करना, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका राज खुलेंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? 101% होगी। कमलनाथ जी की एक आपको व्याख्या बता दूं, जो कहते हैं वो करते हैं। और राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है कि 100 फुट नीचे भी अगर दबा होगा ना भ्रष्टाचार, तो वो भी घसीट कर लाने की क्षमता है कमलनाथ जी में। 42 साल का एक्सपीरियंस है उनको, जितनी हमारी उम्र है उतना उनको राजनीतिक उनका एक्सपीरियंस है। तो ये इससे बेफिक्र रहिए। इस प्रदेश के गाढ़े खून पसीने की कमाई को जिन लोगों ने लूटा है, जो लोग साइकिल पर चला करते थे और आज अपनी संपत्तियां अपने शपथ पत्रों में करोड़ों और अरबों की दिखाने लगे हैं, वो कौन लोग हैं? प्रदेश की जनता का खून पीने के बाद मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई यही करते फिरते हैं और इससे विभाजित करके फिर से बैठना चाहते हैं। नथिंग। अरे बैठना है तो विकास के नाम पर आओ, बात करो। क्या विकास किया है आपने? आपको बात करना है तो प्रदेश के अंदर क्या वो हुआ है, कौन से कॉलेजेस खुले, कौन सी बच्चियों को आपने क्या कहाँ। अब हर चीज में तो भ्रष्टाचार है। आदिवासी बच्चियों को साइकिल देते हो उसमें भ्रष्टाचार, लैपटॉप बांटते हो उसके अंदर भ्रष्टाचार, ड्रेस बांटते हो उसमें भ्रष्टाचार, बैग बांटते हो उसके अंदर भ्रष्टाचार। ये सब दिखावी योजनाएं हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। प्रदेश आज 3 लाख करोड़ के कर्जे में आ चुका है और ये 3 लाख करोड़ निश्चित रूप से इसी सरकार ने खाकर ढका नहीं दिया, तो निश्चित ये तो बाहर